मैं डॉक्टर नाजिया भट्ट जम्मू कश्मीर वुमन एम्प्लॉयज एसोसिएशन की फाउंडर एंड चेयरपर्सन और साथ में एक टीचर भी हूँ। आज जो हमारे बर्निंग इश्यूज है दैट इज अबाउट द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट प्लस हमारे जो कुक्स है उनका बर्निंग इशू प्लस हमारे आया वर्कर्स या हमारे आशा वर्कर्स प्लस आंगनवाड़ी वर्कर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पे। आपको पता ही है कि इस टाइम सोसाइटी में ऐसा कुछ बनाया गया है अगेंस्ट टीचर्स कि हर कोई बोलता है इनका एग्जाम होने चाहिए, दे आर इनकम्पिटेंट, दे आर इनकेपेबल, ये अब तक कहाँ थे, इनका क्यों नहीं टेस्ट हुआ, ये कैसे आए डिपार्टमेंट में। मुझे जरा एक बात अपनी सोसाइटी से भी बात रखना चाहती हूँ, उनके सामने एक सवाल है मेरा। अगर 20 साल, 25 साल, 30 साल से कोई उस्ताद स्कूल में पढ़ा रहा है, चाहे अगर वो प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल की तक बात करें, तो वो सभी टीचर्स ही है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब 30 साल के बाद क्यों ऐसा प्रोपगेंडा चलाया जा रहा है टीचर्स के खिलाफ कि ये इनकम्पिटेंट है, ये इनकेपेबल है? कहीं ये कोई साजिश तो नहीं जिससे कि लोग चाहते हैं या जिससे कि कोई एजेंसी है जो चाहती है कि गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद किया जाए, ये जो गवर्नमेंट टीचर्स है इनको बाहर धकेल दिया जाए? एक तो इस पे भी मतलब हमें ये ध्यान रखना है, इसकी तरफ भी हमें नजर दौड़ानी है। तो जो राइट एजुकेशन एक्ट 2009, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट हुआ 2010, देन उसमें मॉडिफिकेशन हुई तो 2017 में वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया। बट अगर हम बात करें थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का अपना एक स्पेशल स्टेटस था, आर्टिकल 370 एंड 35A। तो फिर जब 2019 में अगस्त 2019 में जब यूटी बन गया, उसके बाद अगर हम करेंगे बात कि उसमें कंपलसरी है टीचर्स का टेस्ट, उसमें सभी प्राइवेट स्कूल टीचर भी आते हैं उस जिम्मे में। बट क्या ये नहीं होना चाहिए कि आरटीई एक्ट के लागू होने के बाद, यानी 2019 में अगर लागू होता है एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में, तो उसके बाद जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई है या उसके बाद जितने भी टीचर्स लगे हैं या अब जो टीचर्स लगने वाले हैं उनका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, उससे पहले तो उस जिम्मे में आते ही नहीं है आरटीई एक्ट में। अब होगी ये बात, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं वाजिया करना चाहती हूँ कि कोई इनकम्पिटेंट नहीं है। हमारे टीचर्स माशाल्लाह, मैं अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हूँ, बहुत अच्छे हैं, एक्सपीरियंसड है, डेडिकेटेड है, प्लस कम्पिटेंट है वो किसी भी काम में। आज देखिए सेंसस चल रहा है, सेंसस के हमारा सेंसस 2027, जब हमारे टीचर को कहा जाता है कि ये इनएफिशिएंट है, ये इनकम्पिटेंट है, ये इनकेपेबल है, देन सेंसस जो कि एक सेंसिटिव इशू है, इसको कैसे इस प्रोजेक्ट को दिया गया है फिर टीचर्स के हाथ में? तो मैं सोसाइटी से ये जानना चाहती हूँ, या बीएलओज का काम, जिसमें बीएलओज को स्कूल छोड़ के जाना पड़ता था पूरी डिटेल लाने के लिए, या इलेक्शन प्रोसेस का, या जो भी पद यात्रा होती है, तिरंगा रैली होती है, वहां फिर टीचर्स का रोल ही नहीं बनता है। टीचर मेरा एक टीचर ही नहीं है, वो स्कूल में पियोन का काम भी करता है, वो स्कूल में एमडीएम इंचार्ज भी है, वो स्कूल में एग्जामिनेशन इंचार्ज भी है, वो स्कूल में एचओआई भी है, वो स्कूल में एडमिशन इंचार्ज भी है। जबकि अगर हम दूसरे शोबे की बात करें प्राइवेट सेक्टर में, वहां इस पोस्ट के लिए अलग अलग पोस्ट होते हैं, यानी नॉन टीचिंग असाइनमेंट अलग अलग पोस्ट पे लगे होते हैं वहां पे। जबकि मेरा टीचर, हमारा जो मतलब मोतबर इंसान, मुअज्जिज इंसान मैं कहूंगी, हमारे जो नेशन बिल्डर्स है, जब वो ये सारा काम देखते हैं तो कैसे हमारी सोसाइटी कह सकती है कि दे आर इनकम्पिटेंट? उसके बाद हम बात करते हैं हमारी जो कुक्स, उनका बर्निंग इशू है इस टाइम। वो 937 रुपीज पर मंथ काम कर रहे हैं इस टाइम, स्कूल में खाना बना रहे हैं। समग्र शिक्षा वाले अगर एमडीएम के लिए जो भी वहां से आता है, कम से कम उन लोगों के लिए 1000 रुपया 7 महीने से वो विदाउट सैलरीज है। क्या उन कुक्स को हम भूलना चाहेंगे, या हमारी जो पब्लिक है, क्या पब्लिक को इन कुक्स के लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए? जब वो टीचर्स के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, वहीं पे उनको आवाज अपनी बुलंद करनी चाहिए। हमारे ऐसे कंट्रेक्चुअल वर्कर्स, उसमें हमारे जोनल जेंडर कोऑर्डिनेटर्स भी आते हैं, उसमें हमारे आया वर्कर्स भी आते हैं, आशा वर्कर्स भी आते हैं, और आंगनवाड़ी वाड़ी वर्कर्स भी आते हैं। उनका भी एक अहम कलीदी रोल रहा है डिपार्टमेंट्स में। क्या हमारी सोसाइटी को ये सब बोलना चाहिए? तभी मैं अपनी सरकार, अपनी चुनिंदा सरकार या अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे अपील करना चाहती हूँ कि मेहरबानी करके उनके फंड्स रिलीज किए जाए और बाकायदा एक पॉलिसी को फ्रेम कर दिया जाए, जिसमें कि जो भी कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज इस टाइम है उनको एक लाहे अमल के तहत रेगुलराइजेशन की तरफ लिया जाए, सो दैट के अनएम्प्लॉयड यूथ जो है
وہ کم سے کم وہاں پہ ایک راحت کی سانس بھرے. اگر ڈپارٹمنٹ میں فل ہوتی ہے ویکنسیز وہ مہربانی ہوگی. تو پی ایم او صاحب سے میں اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ کائنڈلی ڈو دا جسٹس ٹورڈز اس.